ऑल राइट एवरीवन, रेवेन्यू के न्यूमेरिकल सबसे ईजीएस्ट न्यूमेरिकल हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में, बिकॉज देयर आर ओनली 3 फॉर्मूले इन टोटल रेवेन्यू दैट इज टीआर को एस्टिमेट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस और कितनी क्वांटिटी सेलर ने सेल करी है, प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी सोल्ड से आप डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए n यूनिट्स पे आपको टीआर लेना है, उसी यूनिट पे कितना निकल के आया है और एक ऊपर वाले टीआर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लेट्स सॉल्व दीज टू न्यूमेरिकल टू अंडरस्टैंड द concept of these formulae. So let's start with question number 1. Here I am writing down solution number 1. So we need to calculate marginal revenue and average revenue from this schedule. So I'm going to write it vertically first of all. Let's change the color. Price in rupees, quantity sold in units. Now we need to calculate MR and AR, but we will be needing TR for calculating MR and AR also. So total revenue in rupees, marginal revenue in rupees and average revenue in rupees. Let's organize it properly. जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिखो। प्राइस दे रखा है 10, 10, 10 एंड 10। क्वांटिटी सोल्ड आपको दे रखी है 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। एक यूनिट आपने सेल करी है 10 रुपीज़ के प्राइस पे, टोटल रेवेन्यू इज 10। 2 यूनिट्स आपने सेल करी हैं एट अ प्राइस ऑफ 10, तो टोटल रेवेन्यू 20। 3 यूनिट्स आपने सेल करी हैं, टोटल रेवेन्यू इज 30। 4 यूनिट्स आपने सेल करी हैं एट अ प्राइस ऑफ 10, टोटल रेवेन्यू इज 40। नाउ मार्जिनल रेवेन्यू, as you can see that the price is constant, तो even if you would have sold 0 units earlier, मतलब कुछ बेचा ही नहीं होता, तो एक यूनिट बेचने से आपका रेवेन्यू 10 रुपये से बढ़ गया होता। एंड कंसिस्टेंटली योर रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10 रुपीज़। सो 10 से 20 में भी 10 का चेंज है, 20 से 30 रुपीज़ आप अर्न कर रहे हो, इसमें भी 10 का चेंज है, 30 से 40 में भी 10 का चेंज है, बिकॉज द प्राइस इज कॉन्स्टेंट। सो दैट्स हाउ वी हैव कैलकुलेटेड आवर मार्जिनल रेवेन्यू। For average revenue, the formula is total revenue upon output sold. So 10 upon 1 is 10. 20 रुपीज़ आपने अर्न करे हैं 2 यूनिट्स बेच के, तो पर यूनिट आपने 10 रुपीज़ अर्न करे। 30 रुपीज़ आपने अर्न करे 3 यूनिट्स बेच के, पर यूनिट 10, यहाँ पर भी पर यूनिट 10। एवरेज रेवेन्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप इन दोनों को इक्वल भी लिख सकते हो। मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपको चेक करना है कि ठीक आपने निकाला है या नहीं, तो अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू 4 यूनिट पे निकालना है तो टीआर भी आप 4 पे लोगे और उसको 3 वाले से माइनस कर दोगे, तो टीआर 4 पे कितना है 40 और ऊपर कितना है 30, तो डिफरेंस कितना है 10। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर मार्जिनल रेवेन्यू। एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो इससे आप मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हो। एन यहाँ पर है ये क्वांटिटी सोल्ड के लिए, कि मतलब अगर n आपका 4 है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेल करी है, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। टीआर लोगे उसी लेवल का, उससे एक ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आपका मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 2, solution number 2, again I'm gonna write down this vertically. So we are given average revenue, and average revenue is equal to price of the commodity as it is written over here. So I'm gonna write down average revenue slash price because they both are one and same thing. Next is quantity sold. Now I need to calculate MR and TR. First I can estimate total revenue, then I can estimate the marginal revenue. Now price is also in rupees, अच्छा लिख दिया already ऊपर। Quantity sold is in units. Again let's part it. So our price is 9876, 987 and 6. Quantity sold is 2345. Now total revenue is price into quantity sold. 9 times 2 is 18.
8 times 3 is 24, 7 times 4 is 28, and 6 times 5 is 30. Marginal revenue. Now I can't write 18 over here, it will be wrong because इसके पहले क्या प्राइस था मुझे नहीं पता, अभी प्राइस यहाँ चेंज हो रहा है, तो इससे पहले क्या प्राइस रहा होगा मुझे नहीं पता चेंज क्या है, बट यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि चेंज है 6 का, यहाँ मुझे 4 का चेंज दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 2 का चेंज दिख रहा है। यहाँ पर तो यार कंसिस्टेंट था ना, प्राइस सेम था, तो मैंने लिख दिया MR 10 होगा यहाँ पर भी, बट यहाँ पर मुझे क्या पता इससे पहले कितना रेवेन्यू था, तो मुझे यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना निकल के आएगा। I'm just gonna write dash over here. For other levels I'm sure that there is change of 6, here 4 and here it's 2. So this is an introduction of how you have to use these three formulae like this. Now in next lecture I am gonna show you how to solve the missing value questions. पहले मैं आप लोगों को टाइम दूंगा खुद सॉल्व करने के लिए, फिर आफ्टर 2 minutes I will help you to solve them. So let's end this lecture right now. If you want to have a look at it, you can. I'm giving you about 20 to 30 seconds to have a look at it. Then I will end this lecture. All right, I am ending this lecture.